हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोसीजर ऑफ लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये टॉपिक आपको किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये सब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी सिक्योरिटीज़ को किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कैसे करा सकते हैं और अगर आपको उसको डीलिस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो नॉर्मली लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज टू डीलिंग्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है कि सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स और एनी अदर टाइप ऑफ शेयर्स जो कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू कर सकती है। तो आपको अगर उसको ट्रेड करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होना चाहिए। जैसे हम इंडिया के केस में बात करें तो इट शुड बी लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंटल एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब वो संस्थाएं हैं जो कोई भी सिक्योरिटीज़ इश्यू कर सकती हैं। तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आप वो लिस्टेड आपकी सिक्योरिटी है, इसका मतलब वो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड हो रही है। लिस्टिंग मीन्स फॉर्मल एडमिशन ऑफ अ सिक्योरिटी इनटू अ पब्लिक ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पर जो फॉर्मल एडमिशन है इसका मतलब है कि वो एक प्रोसीजर के आपके तहत स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। ऐसे ही जैसे आपको पता है कि बहुत सी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हैं और वो अपनी शेयर्स को ट्रेड कर रही हैं, तो वो आप मान सकते हैं कि उनमें कोई ऐसा ऑथेंसिटी नहीं है कि आप उनके शेयर्स को परचेज करें। तो नॉर्मली यही अच्छा माना जाता है कि जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं की सिक्योरिटीज को किसी इन्वेस्टर को परचेज या सेल करना चाहिए। लास्ट नेक्स्ट वन इज now why we are go for listing, why any company should list their securities on a recognized stock exchange. So if they want to enhance their corporate image, wider ways for raising funds, greater credibility and acceptability, exit for financial investors, regulatory opportunity as compulsions in cash value। तो आपको पता पड़ा होगा इन पॉइंट से कि एक कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और उसकी ब्रांड इमेज भी अच्छी मानी जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक तरफ कोई ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है और एक तरफ कोई ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, तो जिसकी ब्रांड इमेज अच्छी है वो आपकी लिस्टिंग वाली ही कंपनी होगी। Now we will talk about what is the procedure for listing of securities. Procedure, sub, first of all, company has to submission of letter of application along with the necessary documents. Payment of listing fees, after that collection of listing fees, trading permission by SEBI, जो भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आफ्टर द कलेक्शन ऑफ लिस्टिंग फीस he will issue a letter which is given to company that shows the company can now receive a trading permission by SEBI. After that, payment of 1% security with the designated security exchange. Last one, company will issue advertisement to the public. नेक्स्ट वन इज डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अभी तक हमने लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या अगर कंपनी अपना शेयर्स को लिस्ट कराना चाहती है तो क्या उसका प्रोसीजर होता है। नाउ वी विल नो अबाउट डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। डी लिस्टिंग डिनोट्स रिमूवल ऑफ द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। जस्ट अ मिनट। सो डीलिस्टिंग क्या होती है, जब कोई कंपनी अपने जो उसके शेयर्स हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से हटा लेती है, रिमूव कर लेती है, जो पहले लिस्टेड थे लेकिन अब कंपनी चाहती है कि उन्हें डीलिस्ट करना चाहती है, तो ये आपकी होती है डीलिस्टिंग।
लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, डीलिस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सस्पेंशन और विड्रॉल ऑफ एडमिशन टू डीलिंग ऑफ इश्यूड सिक्योरिटीज विच इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड. It may either happen when the company does not comply with the guidelines of the stock exchange or that the company has not business trading for years. So आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में जो डीलिस्टिंग होता है वो आपका सस्पेंशन और विड्रॉल से अलग होता है. Now next one is types of delisting. There are two types of delisting, voluntary और कंपलसरी. वॉलेंट्री नाम से ही क्लियर है, जब कंपनी अपनी इच्छा से ही अपने शेयर्स को विड्रॉल करना चाहती है मार्केट से, तो सबसे पहले उसको अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कराना होता है. और कंपलसरी डीलिस्टिंग क्या होती है, ये जो सेबी है अगर उसको लगता है कि कंपनी प्रोसीजर्स और कंप्लाइंस को फॉलो नहीं कर रही है तो वहाँ पर कंपलसरी डीलिस्टिंग भी हो सकती है. और यहाँ पर कंपनी ने अगर कोई फ्रॉड वगैरह किया हो तो उसको पहले आपका पेनलाइज भी किया जा सकता है. Now we will see the procedure for delisting of securities. So now see the steps. First one is there is a need of board approval. Then it will intimate to stock exchange. After that, members approval, filling of forms with the registrar, publication of the notice in newspaper, exit opportunity, purchase, submission of list of shareholders to stock exchange. After that, record date, offer to buy shares, auditor certificate, minimum period, manner of payment, time limit, auditor certificate, clearance of investor complaints, payment of listing fee arrears, application for delisting, mention in the director reports. तो ये सब वो स्टेप हैं जब आपको अपनी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कराना है, तो ये सारे स्टेप्स एक कंपनी को फॉलो करने होते हैं. तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया हो. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. धन्यवाद.